आइए, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। देखते हैं अगला टारगेट मार्केट में कहाँ पे क्या कैसे हो सकता है और आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकता है। ठीक है, तो इसको एक्चुअली आप सिंपल सा बोल सकते हो, जो आज का जो मार्केट था वो क्या था, पूरा के पूरा बोरिंग था। ठीक है, पूरा बोरिंग मार्केट था। आप लोग भी दुखी हो गए होंगे। ठीक है, ऐसी मार्केट से क्या होता है, हमें बचना होता है। ऐसी मार्केट से आपको क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी मार्केट से अगर आप बच जाते हो तो मेरे को नहीं लगता फिर आप मनी को लूज करोगे। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं अब कल का मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकता है। देखिए, नो डाउट मार्केट अभी जो चल रहा है गैप अप हुआ, यहाँ पे आ गया, फिर गैप अप हुआ, इस तरह के बनाया। इट मीन मार्केट नो डाउट मार्केट ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डे के चार्ट पे एक बार चलूं और देखूं जो मार्केट डे के चार्ट पे क्या बनाया है, पूरा डे के चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं मार्केट में हमें कहाँ क्या करना पड़ेगा। अच्छा, आइए डे के चार्ट पे चलते हैं और डे के चार्ट पे देखते हैं क्या बन रहा है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ मार्केट में क्या है, और आपको शायद यहाँ पे कुछ पैटर्न भी दिखेगा। और वो पैटर्न अरे यार, वो पैटर्न देखिए क्या दिखेगा आपको। यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, तो ये देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, और आपको क्या, आप लोगों को भी यही दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है? कि कुछ दिख रहा है क्या, कौन सा पैटर्न बना, बताइएगा कुछ दिख रहा है तो, ताकि आपको धीरे धीरे कोई कैंडल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई कैंडल स्टिक आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, और कैसे क्या होगा वो सारी चीज आप समझ पाओगे यहाँ पे। अगर मेरी ये बात आपको याद होगी तो मैंने आपको बोला था कल एक ग्रीन कैंडल बनेगा, मार्केट गैप अप खुलती है तो, गैप या फ्लैट खुल के जो भी कर ले, मार्केट 990 के ऊपर ही अगर मार्केट निकलती है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 990 के ऊपर ये मार्केट अगर ओपन होती है तो मैंने बोला था जो मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, गैप अप, एक ग्रीन कैंडल बनाया। आप लोगों को पता चल गया क्या, जो यहाँ पे एक फॉर्म हो रहा है जिसको हम डब्लू पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो शायद डब्लू ऐसा ही लिखते हैं, तो ये डब्लू पैटर्न है। ठीक है, और इसके मतलब होता है जो अगर मार्केट ने इस लेंथ तक अगर इसको ब्रेक किया है तो इस लेंथ तक आएगा, और इसको अगर ब्रेक करेगा तो जितनी इसकी लेंथ है, ये वाली लंबाई, इतनी मार्केट और ऊपर जाएगी। और यही चीज हम फाइंड आउट करके बता रहे होते हैं, जो आपका टारगेट यहाँ से मार्केट निकलेगी तो यहाँ तक होगा, यहाँ से निकलेगी तो यही, और यही चीज आपको होते हुए दिखता है। ठीक है, वो टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा जहां पे आप खुद ही मार्केट को पहचानने लगोगे और आप सोचने लगोगे जो मार्केट सच में ऐसा कुछ होगा या ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होगा। मार्केट नो डाउट अगर मार्केट इसको यहाँ से अगर मार्केट निकलती है, ठीक है, इसको फॉलोअप मिलता है, तो यहाँ पे एक और कैंडल आएगा जो कि आपका लास्ट यहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मार्केट कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं, उसके बाद फिर से रिटेस्ट करके, अगर ऊपर जाना है मार्केट को फिर से यहाँ से रिटेस्ट करके तब जाएगी यहाँ से। इट मीन्स इस कैंडल के 50% तक मार्केट को रिटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा इंडिकेटर आपको, मैं आपको किसी भी इंडिकेटर के बारे में नहीं बता रहा होता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और आप देखोगे जो कोई भी ऐसी इंडिकेटर आपका कोई काम भी नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा ऐसी कुछ पैटर्न बता देता हूँ जहां पे आप भी इस चीज को समझ सको और देख सको। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मतलब होता है जो यहाँ पे मैंने क्या मान रखा हूँ, कॉल सेलर है, यहाँ भी कॉल सेलर थे, और इनका जस्ट 30 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस था। यहाँ से यहाँ पे मानता हूँ पुट सेलर थे, यहाँ पे माना पुट सेलर थे। ठीक है, हमारी सोच यही होता है, यहाँ पे माना पुट सेलर थे बस, हमारी सोच यहाँ पे होता है, यहाँ पे माना पुट सेलर थे बस। ठीक है, तो हम इस तरह से सोच के चल रहे होते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं सोच रहे थे इसके ऊपर। ठीक है, तो तो आइए, यहाँ तक मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो यहाँ से पैटर्न आपको पता चल गया। तो यहाँ से देखिए एक चीज आपको पता चल गया, जो अब मार्केट में अगर मैं 5 मिनट्स पे लेके चलता हूँ। ठीक है, डे के कैंडल पे आपने देख लिया, अब इसको तोड़ने के लिए देखो क्या होगा। सबसे पहले तो मार्केट को इसको आज कहाँ गया है, 172। इट मीन सबसे पहले इसको 50% पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही बोलूँ रफली, तो मार्केट जब तक 26,070 के नीचे नहीं निकलती है तब तक मैं क्या करूंगा, पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलती हम नहीं सोचेंगे, और इसको नीचे निकलने के बाद और ये 26,000 को अगर ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो आपको सेम डे हो सकता है 25,800 का टारगेट आपको देखने को मिल जाए इन अ सिंगल डे। ठीक है, ये आपको टारगेट मिल जाएगा पुट साइड में। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए अब जो मार्केट होगा वो बड़ी उथल पुथल होगा,
तो आइए अब 5 मिनट के कैंडल पे चल लेते हैं और बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे लेवल देखने के लिए। तो आइए लेवल पे चलते हैं। तो ऊपर में मैंने आपको दिखाया था, वो आपने ऑलरेडी देख ही लिया था, जो आपकी टारगेट क्या होगी, और वो मेरा टारगेट था। आइए थोड़ा सा जूम करके, सॉरी छोटा करता हूँ, और ये मेरा 350 का टारगेट रखता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा होगा जहाँ पे 350 का हमारा टारगेट होगा। आइए थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ ताकि आपको आप देख सको, ठीक है। यहाँ पे रुकावट होगा तो मैं यहाँ पे आपको रेड लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा दिस, ठीक है। अच्छा ऊपर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा मैं लूंगा कब, ठीक है। तो मेरे को अगर एंट्री लेना होगा थोड़ा सेफ साइज अगर लेके चलूँ, तो नो डाउट मैं और भी पहले ले लूंगा। और इस लाइन को एक बार नीचे कर देते हैं। ये लटकती हुई कैंडल कितना 45, तो अपन को यहाँ पे रखना पड़ेगा 70, और ऊपर रख सकते हैं यहाँ तक। 80 आ रहा है बट 10 पॉइंट लेके चलेंगे, 70 रखते हैं, ठीक है। हम इसके नीचे ही मैं क्या सोचूंगा, इसको भी रेड कैंडल बनाता हूँ। इसके नीचे ही मैं क्या सोचूंगा, पुट सोचूंगा। जब तक इसके ऊपर है मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। आइए मैं इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए अगर इसके ऊपर है मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, बट इसके नीचे चला गया तो मैं पुट सोचूंगा, ठीक है। ग्रीन आपको इंडिकेट करेगा जो अगर मार्केट इसके ऊपर है तो कॉल सोचना है, नीचे जाएगा तो पुट सोचना है। ऊपर के लिए टारगेट जो आपका होगा वो 350 से लेके 360 का होगा, ठीक है। मार्केट में 80 आपका, अगर मैं थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, थोड़ा क्या बस 80 को भी क्रॉस करेगा आप कॉल में जा सकते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अ, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अगर 180 को ऊपर अगर निकलती है, कल गैप डाउन खुल गया और 180 को निकलते मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा, और मेरी जो टारगेट होगी वो हाईएस्ट टारगेट आपका 350, 350 से लेके 60-70 तक डालेंगे। यहाँ पे मैं हर हाल में क्या करूंगा, अपना प्रीमियम बुक कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 350, ये मेरा एक टारगेट होगा बस। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन अगर करती है आधा घंटा तो फर्दर कॉल लूंगा 80 पॉइंट के लिए, नहीं करती है तो पुट लूंगा यहाँ से, ठीक है। कॉल के बारे में समझ में आ गया। अब आइए पुट पे चलते हैं। पुट के लिए तो हमने ऑलरेडी बात कर ही लिया। मैं इसके नीचे ही 26,070 के नीचे ही मैं क्या सोचूंगा, पुट सोचूंगा। अगर गैप डाउन मिलता है मेरे को मार्केट, तो मेरे को मार्केट गैप डाउन खुलते हुए मिलता है, बट चांस कम है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है जब तक 70 के ऊपर है, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। इसके नीचे निकल गई मार्केट, पुट सोचूंगा, ठीक है। नीचे के लिए जो टारगेट होगा 800 के अराउंड होगा, ठीक है। तो बीच में लेकिन वही रूल रहेगा अपन लोगों का, 80 से लेके 120 पॉइंट पे जब जब गिरावट आएगा हम क्या करेंगे, बुकिंग करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मे भी हो सकता है मार्केट, जब आप अभी बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस तरह से भी मार्केट एक एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ भी आ सकती है। अभी क्या बन रहा है, डब्लू, ये फिर जब एक इस लेवल पे आ जाएगा तो यहां से एक एम पैटर्न भी बन सकती है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट देखेंगे, लेकिन अभी हम इस चीजों पे नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि मार्केट जो डेटा बनाया है वो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है अभी लेकिन ध्यान रखिएगा ग्लोबल पूरा ही नेगेटिव, ग्लोबल का जो मार्केट है वो पूरा नेगेटिव है। वहां पे कब ट्रम्प भैया कब क्या बोल दे कुछ नहीं पता, ठीक है। बहुत सारा डिपेंड करता है ट्रम्प जी पे। बहुत ही मतलब रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और आपको लेवल भी देखो मिल चुका है, यही सेम लेवल चलेगा। इस खाली नीचे वाले लेवल को आप 800, 830, 20 पे आप कर लेना, ठीक है। बाकी आपका यही रहेगा। ऊपर के लिए ज्यादा भी हम टारगेट देख नहीं पा रहे, और क्योंकि ऊपर के टारगेट मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ऊपर के टारगेट बड़ा मेरे को नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में ऐसे भी दबाव रहेगा। कल ऐसे भी एक्सपायरी में दबाव रहेगा। तो दो चीज कर सकते हैं। अगर देखिए अगर बड़ी गैप अप खुल गया, ठीक है, फिर से जैसे आज गैप अप खुला था, इस तरह से गैप अप खुल गया, ऊपर आने देना,
इसके जितना पास मिले 320 के आसपास मिल जाए तो भी हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगा मैं पुट लूंगा और यही स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा इस सेल। ठीक है, यहाँ से फिर एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है सेम इस लाइन तक। और इस लाइन से जब मार्केट नीचे निकलती है तो इस टाइप का, और इसके नीचे तो कम चांस है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट यही इसी रेंज में मार्केट कल आप घूमते हुए फिर से देखोगे, क्योंकि मेरे को लगता है कल थोड़ा सा आपको मिलेगा कुछ, एक्सपायरी का दबाव रहेगा। और आने वाले टाइम में अभी तो आपका जो अब एक लॉट साइज होंगे वो आपके 65 हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो 75 है वो 65 आप लोगों को बहुत ही जल्दी हो जाएगा।